ओके बच्चा पार्टी, सो लेट्स स्टार्ट आज का प्रैक्टिकल। यस सर। सो आर यू रेडी? यस सर। वेरी गुड। मतलब सारे लोग एकदम फुल इंथुजियास्टिक लग रहे हैं, हैं? तो आज हम लोग ये जो भी आप सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है प्रैक्टिकल का सेटअप, वो सारा जो है इलेक्ट्रिकल पावर मेजरमेंट, विद्युत पावर को कैसे मेजर करते हैं। आप लोग घरों में अपने विद्युत पावर का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन खूब करते हैं, बल्ब जलाते हैं, एलईडी जलाते हैं, रेडियो टीवी जो कुछ भी है चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, उन सारों में इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन होता है। और वो पावर कंजम्पशन जो होता है किसी न किसी मीटर के द्वारा मापा जाता है। जैसे पानी को किस में मापते हैं? लीटर से, हैं? सबके घरों में मान लो दूध आता होगा या दूधिया आता होगा तो वो लीटर से दूध माप के देता होगा या ऐसे दे देता है? बिना मापे वो आपको दूध नहीं देता होगा, हैं? अगर आप तेल लेने जाते हो तो तेल भी माप के ही मिलता है लीटर में, ठीक है? ऐसे ही कोई डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसको आप किस में मापते हो? मीटर में। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल पावर है, जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या किसी प्राइवेट कंपनी हो, वो जब आपको सप्लाई देती है तो वो भी अपना तौल के देती है, माप के देती है। और उस मापने को हम यहाँ आज देखेंगे कैसे उसको मापा जाता है इलेक्ट्रिकल पावर को, कि कितना आपने कंज्यूम किया। उसको हम जब तक मापेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, ठीक है? किसी के घर में समझो 10 बल्ब है, किसी के घर में फ्रिज है, बल्ब है, एसी है, किसी घर में कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। तो जिसके घर में जितने सारे ऑपरेटर्स या जितने सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे उनके घर में बिजली का कंजम्पशन उतना ही ज़्यादा होगा, राइट? यस सर। जितना कम लोड होगा इलेक्ट्रिकल लोड, उतना ही पावर का कंजम्पशन कम होगा। जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। सो आज यहाँ पे हम ये मेजर करेंगे। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर हमने लिया हुआ है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। उसके इनपुट में हमने यहाँ एसी सप्लाई दे दिया है, राइट? ये एसी सप्लाई है। अब यहाँ से इसका आउटपुट जो निकल रहा है वो भी एसी ही है। और इसके पैरेलल में यहाँ पे वोल्ट मीटर एक कनेक्ट है। एक वोल्ट मीटर यहाँ आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ वोल्ट मीटर। उसके बाद इसके सीरीज में एक अमीटर कनेक्टेड है जिससे हम करंट को मेजर करेंगे। और आगे यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। ये एरो का मार्क ये हो गया कि वेरिएबल लोड है, अलग अलग टाइप के लोड हैं, राइट? इसमें आप देख पा रहे हो कुछ बल्ब के लोड हैं, कुछ हीटर के कॉइल्स हैं। और इस लोड के मदद से हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट को मेजर करेंगे और उसकी रीडिंग को हम नोट करेंगे। और उस रीडिंग को यहाँ पे हम फिल करेंगे। वोल्टेज को वोल्टेज में, करंट को जो आई लिखा हुआ है इसमें करंट, और यहाँ पे पीएफ जो है। अब देखिए थोड़ा सा और डीप में हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह। मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है कैपेसिटिव लोड, और तीसरा होता है इंडक्टिव लोड। यहाँ पे जो अपना लोड है वो प्योरली रेजिस्टिव लोड है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये बल्ब है। क्या है ये? हाँ। और तुम लोगों का बल्ब क्यों बुझा हुआ है? हैं? भूख लग गई क्या? इसका बल्ब बुझ गया लगता है। और नीचे जो है कॉइल है वो भी रेजिस्टिव लोड है, ठीक है? सो रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। जो कास फाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर फैक्टर यूनिटी होता है, ठीक है? रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। यूनिटी का मतलब 1 होता है। क्लियर? यस सर। इतना तेज चिल्लाओगे तुम लोग तो ये पावर भाग जाएगी। और देखो भाग ही गई पावर। चलो एनीवे, सो यहाँ पे इस केस में हम कास फाई का मान 1 लेंगे, ठीक है? अगर इसकी जगह कैपेसिटिव लोड होता या इंडक्टिव लोड होता तो पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग होता, या तीनों मिक्स होता, जिसमें रेजिस्टेंस भी होता, कैपेसिटेंस भी होता और इंडक्टेंस भी होता। तो वो कंपाउंड लोड हो जाता, तो उसका पावर फैक्टर
वो डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे हमको एक पावर फैक्टर मीटर भी लगाना पड़ता, जैसे ये लगा है वोल्ट मीटर अमीटर, ऐसे एक पावर फैक्टर मीटर लगाना पड़ता, तो वो लोड का पावर फैक्टर रीड करता है। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया। ये ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका आउटपुट यहाँ पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, इसके सीरीज में आपका अमीटर कनेक्टेड है। अमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। अगर गलती से अमीटर पैरेलल में किसी ने कनेक्ट कर दिया तो अमीटर फूंक जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये लोड लगा हुआ है। ओके, सो स्कीमेटिक आप लोगों ने देख ही लिया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें आपका एसी इनपुट इसके थ्रू आ रहा है, बोर्ड के थ्रू आ रहा है। ये इसका आउटपुट है, 220 वोल्ट आउटपुट बाहर निकल रहा है। यहाँ से ये आउटपुट इसके पैरेलल में आ गया आपके वोल्ट मीटर के। ये वोल्ट मीटर है, इसमें रीडिंग ऐसे आएगा। जब हम अभी इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये आपका सीरीज में एमीटर लग गया। यहाँ पे एमीटर देखिए, इससे कनेक्टेड ये लोड है, बल्ब है। और ये बल्ब जो होता है टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब, ये प्योर रेजिस्टिव लोड होता है। और नीचे अगर आप देखोगे तो हीटर कॉयल है, हीटर कॉयल को नीचे हीटर कॉयल है। ये 1500 वाट्स का हीटर कॉयल है, ठीक है। सो टोटल इस तरह से देखा जाए तो इस पे 100 100 100 प्लस 1500 प्लस 1800 का टोटल इस पे लोड हो गया। क्लियर? अब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। इसमें आप देखना धीरे धीरे वोल्टेज जैसे बढ़ेगा ये बल्ब इल्यूमिनेट होगा, मतलब बल्ब में लाइट आना चालू होगा, जलेगा, इसमें प्रकाश आना चालू होगा और नीचे भी वो ग्लो होगा, हीटर कॉयल भी। और यहाँ रीडिंग हमको देखना है। सो बेसिकली आप रीडिंग को ये कैप्चर करिएगा, राइट। ये तुम इधर आ जाओ, ये कहें ऐसे जासूसी क्यों कर रही हो, इधर आओ। हाँ, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। बहुत करीब मत आओ, नहीं तो फिर झटके खा जाओगे तुम लोग। हाँ ओके, स्टार्ट। चलो, फिर तुम दीवार क्यों पकड़ रहे हो? नहीं, झटका वहाँ नहीं लगेगा। स्टार्ट। अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ देखिएगा। ये हम वोल्टेज अभी 100 वोल्ट किए हुए हैं। 100 वोल्ट पे यहाँ पे अगर आप करंट देखोगे तो ये करीब 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। 0 से 5 है, कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं ठंडा भी हो जाने दो। ये अब हम बोलेंगे, ठीक है। ये 1.5 0 to 5 एम्पियर का एक खाना है, तो यहाँ 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो गया था। और वोल्टेज कितना था हमारा? 100। थोड़ा सा हमने इसको 120 कर दिया। और ये अगर आप देख पा रहे हो तो 150 वोल्ट है। ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो ये तार जो है नहीं लोड ले लेगा, कोई बात नहीं है, लोड ले लेगा, ठीक है। एक बार फिर बढ़ाते हैं, ओके। इसको कम से कम 125 तक तो ले ही जाते हैं। ये रीडिंग कैप्चर करना है हमें। मत देखो, यहाँ देखो, कहाँ देखना है? यहाँ देखना। हाँ चलिए स्टार्ट। ये हम वोल्टेज बढ़ा करके इसको ले गए, करीब 180 वोल्ट है। कितना है? 180 वोल्ट है। और आई होप ये कॉइल नीचे हीट हो रहा होगा। हो रहा है? नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी हम 200 ले गए। करेंट आपका 4.5 एम्पियर, करेंट आपका 4.5 एम्पियर आ गया, ओके। तो जो रीडिंग यहाँ पे आई थी उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। वोल्टेज पहले 110 था, 110 हमने बढ़ाया था। उस समय करेंट आपका था 1.5 एम्पियर। पावर फैक्टर को हमें यूनिटी एज्यूम करना है क्योंकि लोड रेजिस्टिव है, ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद हमने वोल्टेज 180 तक ले गए। कितना ले गए थे? यहाँ पे आप लोगों ने देखा 180 था। और करंट आपका बढ़ करके ये करीब 4.5 एम्पियर के लगभग हो गया था। और यहाँ पे पावर फैक्टर चूँकि लोड वही है तो अगेन यूनिटी होगा। अब हमें पावर अगर कैलकुलेट करना अलग अलग रीडिंग पे, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा, आप देख रहे होंगे करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज कम हुआ, करंट कम हो गया। सो P इक्वल टू पावर इक्वल टू VI cos phi, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पावर का। यहाँ पे V आपका 110 है, मल्टीप्लाइड बाई 1.5। पावर फैक्टर कितना है? 1। ये जो भी रीडिंग आएगी उतने वाट का पावर उस समय कंज्यूम हुआ था, राइट। और इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सा पावर बोलते हैं? आइंस्टीन नहीं, इंस्टेंटेनियस, मतलब तात्क्षणिक पावर। उस समय का पावर वो था। वोल्टेज
110 था करंट, उसके बाद हमने वोल्टेज बढ़ा करके 180 किया, करंट आपका हो गया 4.5 एम्पियर। पावर फैक्टर अगेन स्टिल इट वाज यूनिटी बिकॉज देयर इज नो चेंज इन लोड, दैट्स वाई देयर नो चेंज इन पावर फैक्टर। क्लियर? सो यहाँ पे फिर हम करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे 180 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, जो भी आएगा वो आपका पावर होगा। अब आते हैं एनर्जी कंज्यूम कैसे करते हैं। जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, जो विद्युत विभाग हमसे चार्ज करता है, आपसे चार्ज करता है, घरों में जो मीटर होता है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं। और उस एनर्जी को मेजर करने के लिए जो फार्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर कंज्यूम इनटू टाइम। पावर कंज्यूम, यहाँ पे पावर कंज्यूम आपको पता लग गया कितने वाट है, और उसमें अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, सो बेसिकली वाट इनटू आवर, वाट इनटू आवर, जितने वाट आवर पावर एनर्जी कंज्यूम होता है उसमें हम 1000 से, कितने से 1000 से डिवाइड कर दें तो वो एक यूनिट बन जाता है। कितना बनता है? एक यूनिट। ठीक है? अगर 1000 वाट आवर, फॉर एग्जाम्पल 1000 वाट आवर पावर कंज्यूम हुआ हो तो इसमें 1000 से हम डिवाइड कर दें, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो कितना बचा? 1 किलो वाट बार। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो किलो kWh हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 kWh। इस 1 kWh को ही हम कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है? सो ऐसे रात भर अगर ये लोड चलता तो आप कैलकुलेट कर लेते कितना टोटल पावर कंज्यूम हुआ। ठीक है? और चूंकि एनर्जी मीटर स्टोर डिवाइस है, उसमें स्टोर होता है। ये क्या है? वोल्टेज आया या गया, या समझो पावर चली गई तो फिर ये जीरो हो जाएगा, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। रात भर बैठ के या तो रिकॉर्ड करो, पावर अगर है रिकॉर्ड करो, पावर चली गई तो आपका ये जीरो हो जाएगा, वो पावर आप जान नहीं पाओगे कितना हमने अब तक कंज्यूम किया। तो जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर जो भी पावर कंज्यूम होता जाता है वो रिकॉर्ड होता जाता है। क्या होता जाता है? रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, पहले एनालॉग मीटर होता था, ये सारे आपके एनालॉग मीटर हैं। कौन से मीटर हैं? एनालॉग मीटर हैं, जिसमें आपका निडल मूव करता है। ऐसे एनर्जी मीटर भी पहले एनालॉग होता था। आज की डेट में डिजिटल एनर्जी मीटर सबके घरों में लगा होगा। अब तो गवर्नमेंट जो है, विद्युत विभाग, स्मार्ट एनर्जी मीटर सबके घरों में इंस्टॉल कर रही है। कौन सा मीटर? स्मार्ट। हाँ, और आने वाले टाइम में वो जीपीएस इनेबल मीटर होंगे कि आप अपने घर में कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली जो है जीपीएस वो पूरा डाटा, पूरी एनर्जी कंजम्पशन डेली का डेली वो बिजली विभाग के ऑफिस में सेंड करता रहेगा, और वहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आपके रजिस्टर मोबाइल पे बिल आ जाएगा कि आपका इस महीने का ये बिल है और आप ये पे करिए। क्लियर? सो आई होप आज का ये जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने देखा, किया और समझा, सो एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए या नहीं? सो मंडे फिर एक नए प्रैक्टिकल के साथ फिर हम लोग यहाँ पे इस स्टूडियो में, इस क्लासरूम में, लैब में आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।